Assalamu alaikum to all my dear students and my all respected viewers. How are you? I hope all you are fine. This is Professor Rao Muhammad Zahid Iqbal. Welcome back to the channel The Passion for Education. तो गाइस आज का हमारा टॉपिक होने वाला है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के मुताबिक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी पहचान करेंगे। सेकंड वन इसके स्ट्रक्चर्स करेंगे। स्ट्रक्चर्स में से इसका सिंपल का स्ट्रक्चर करेंगे, फिर नेगेटिव का स्ट्रक्चर करेंगे और फिर इंटरोगेटिव का। सो गाइस लेट्स स्टार्ट नाउ। पहचान। उर्दू फिक्रे के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है और साथ वक्त का तयन जरूर आता है। सो गाइस ये थी इसकी पहचान। तो अब हम बढ़ते हैं अपने स्ट्रक्चर्स की तरफ। तो स्ट्रक्चर्स में से सबसे पहले सिंपल को देखते हैं जी। सिंपल में क्या है जी? फर्स्ट ऑफ ऑल यू पुट योर सब्जेक्ट एंड देन योर हेल्पिंग वर्ब had been and then first form of verb and then plus ing and then object and then your since or for वक्त के तयन में से लगाएंगे एंड देन वक्त के तयन के लिए ऑप्शन से फॉर लगाएंगे एंड देन आपका टाइम आएगा। सो गाइस सबसे पहले आपने अपना सब्जेक्ट पुट करना है, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी आएगा और उसके बाद आप अपना ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट के बाद आप सिंस या फॉर में से एक लगाएंगे और उसके बाद आपका जी टाइम आएगा। जी एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जी एग्जांपल है, वो सुबह से स्कूल जा रहा था। वो सुबह से स्कूल जा रहा था। he had been going to school since morning। कि वो सुबह से स्कूल जा रहा था। फर्स्ट ऑफ ऑल यू पुट योर सब्जेक्ट एंड देन योर हेल्पिंग वर्ब एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट एंड देन सिंस और फॉर एंड देन टाइम। आपका वक्त आ गया। तो सिंस और फॉर किसके साथ लगाते हैं ये मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुका हूं, जब मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के मुतालिक जो आपको प्रीवियस लेक्चर दिया था उसका लिंक जो है मैं वो डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, वहां से जाकर विजिट कर सकते हैं। सो सिंस और फॉर किसके लिए लगता है जी? सेकंड, मिनट, दिन, हफ्ते, महीने, साल, सदियों, इनके लिए जी आपका फॉर लगता है और इनके अलावा आपका सिंस लगता है। फॉर एग्जांपल सुबह से, शाम से, दोपहर से, 2 बजे से, 3 बजे से, 5 बजे से, 1970 से, 1972 से, 1985 से, 2001 से वगैरह, इनके लिए आप सिंस यूज करते हैं। सो गाइस अब हम चलते हैं अपने एग्जांपल नंबर 2 की तरफ। वो 2 घंटों से किताब पढ़ रही थी। she had been reading a book. She had been reading a book for 2 hours. HOURS for 2 hours. She had been reading a book for 2 hours. First of all, you put your subject and then your helping verb had been and then first form of verb with ing and then your object and then since or for and then your time. So guys example number 3 की तरफ बढ़ते हैं। बच्चा शाम से रो रहा था। The child had been weeping लिखा सकते हैं या crying। The child had been weeping since कब से जी? शाम से। since evening।
So guys, first of all you put your subject and then your helping verb and then first form of verb with ing, since or for and then time. So guys ये था हमारा सिंपल का स्ट्रक्चर्स। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेगेटिव स्ट्रक्चर की तरफ। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल you put your subject and then your helping verb and then first form of verb with ing and then object, since or for and then your time. So guys एग्जाम्पल की बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, वो सुबह से स्कूल नहीं जा रहा था। वो सुबह से स्कूल नहीं जा रहा था। He had not been। अब क्या करना है जी, नॉट आपका had और been के दरमियान में आएगा। He had not been going to school। सुबह से since morning। सो गाइस सबसे पहले आपने अपना सब्जेक्ट पुट किया, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आया और नॉट दरमियान में आ गया। उसके बाद आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी आया। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, फिर आपने सिंस या फॉर में से यूज किया और फिर आपका जी वक्त आ गया। तो गाइस एग्जांपल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। वो 2 घंटों से किताब नहीं पढ़ रही थी। She had not been reading a book for 2 hours। कि गाइस सबसे पहले आपने अपना सब्जेक्ट चूज किया। सबसे पहले आपने अपना सब्जेक्ट को पुट किया, उसके बाद आपने अपना हेल्पिंग वर्ब लगाया और उसके बाद आपका जी फर्स्ट फॉर्म वर्ब विद आईएनजी आया। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट एंड देन फिर आपने सिंस या फॉर में से चूज किया कि सिंस आएगा या फॉर आएगा और उसके बाद आपका वक्त आ गया। सो गाइस एग्जांपल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। बच्चा शाम से नहीं रो रहा था। The child had not been weeping since evening। कि गाइस सबसे पहले आपने अपना क्या किया जी, सब्जेक्ट पुट किया, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आया had not been। उसके बाद आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा किया। उसके बाद सिंस या फॉर में से एक आया। उसके बाद आपका जी वक्त आ गया, वक्त का तयीन आ गया। सिंस या फॉर किसके लिए लगाना है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि। तो गाइस अब हम बढ़ते हैं अपने एग्जांपल नंबर 4 की तरफ। मैं 2 बजे से खत नहीं लिख रहा था। मैं 2 बजे से खत नहीं लिख रहा था। I had not been writing a letter। I had not been writing a letter since 2 o'clock। 2 बजे से, 3 बजे से, 5 बजे से, 1970 से 1972 वगैरह से, सुबह से, शाम से। इसके लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, आपने सिंस का यूज करना है। सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल you put your subject and then your helping verb and then first form verb with ing and then your object since or for and then your time। so guys ये था हमारा नेगेटिव का स्ट्रक्चर्स। तो अब हम बढ़ते हैं अपने फाइनली इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर की तरफ। सो गाइस इंटरोगेटिव में क्या होता है जी, आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपके फिक्रे के शुरू में आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू पुट your helping verb and then your subject and then being and then first form of verb with ing and then object and then since or for
and then your time in the last question mark. कि गाइस सबसे पहले इंटेरोगेटिव में क्या करेंगे जी, सबसे पहले आप अपना हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर आपने सब्जेक्ट के बाद बीन लगाना है, उसके बाद आपका फर्स्ट फॉर्म वर्ब आएगा आईएनजी के साथ, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आप आईएनजी का इजाफा करेंगे, उसके बाद आपका जी ऑब्जेक्ट आएगा, फिर आप सिंस या फॉर में से एक लगाएंगे, उसके बाद आपका वक्त का तयन आएगा जी, और इन द लास्ट आप क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे बिकॉज़ नाउ वी आर डूइंग इंटरोगेटिव। सो गाइस एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है जी, क्या वो सुबह से स्कूल जा रहा था? हैड he been going to school since morning? So guys, you know, first of all you put your subject and then so guys first of all you put your helping verb and then your subject and then first form of verb with ing and then object and then since or for and then your time and in the last question mark. So guys अब हम बढ़ते हैं अपने एग्जांपल नंबर 2 की तरफ। क्या वो 2 घंटों से किताब पढ़ रहा था? क्या वो 2 घंटों से किताब पढ़ रहा था? Had he been reading a book for 2 hours? Had he been reading a book for 2 hours? You know guys, first of all you put your helping verb because now we are doing interrogative. कि जब भी आप इंटेरोगेटिव करेंगे तो आपने गलती नहीं करनी कि आपका जो है इंटेरोगेटिव में आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो फिक्रे के शुरू में आता है, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद आपका जी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी आएगा, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर आपका सिंस या फॉर में से आएगा और उसके बाद आपका फाइनली वक्त का तयन आ जाएगा और इन द लास्ट आप क्वेश्चन मार्क यूज कर लेंगे। जैसे कि हमने इसकी स्ट्रक्चर में बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू पुट योर हेल्पिंग वर्ब एंड देन सब्जेक्ट एंड देन बीन एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट एंड देन सिंस और फॉर चूज वन एंड देन योर टाइम इन द लास्ट क्वेश्चन मार्क। सो गाइस अब हम बढ़ते हैं अपने एग्जांपल नंबर 3 की तरफ। क्या बच्चा शाम से रो रहा था? क्या बच्चा शाम से रो रहा था? Had the child been weeping? Had the child been weeping since evening? You know guys, first of all you put your helping verb and then your subject and then been and then first form of verb with ing since or for in the last your time and in the last question mark. So guys अब हम बढ़ते हैं अपने एग्जांपल नंबर 4 की तरफ। क्या मैं 2 बजे से खत लिख रहा था? क्या मैं 2 बजे से खत लिख रहा था? Had I और उसके बाद आपने फौरन बीन का यूज करना है जी। Had I been writing a letter Had I been writing a letter since 2 o'clock? So guys, you know, first of all you put your helping verb and then your subject and then been and then first form of verb with ing and then your object and then your since or for in the last question mark.
सो गाइस ये था एग्जांपल नंबर 4। क्या मैं 2 वजह से खत लिख रहा था कि सबसे पहले आपने अपना हेल्पिंग वर्ब लगाया, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आया, फिर आपने बीन का इजाफा किया सब्जेक्ट के फौरन बाद, फिर आपका जी फर्स्ट फॉर्म वर्ब के साथ आईएनजी आया, उसके बाद आपने अपना ऑब्जेक्ट यूज किया, फिर आपने सिंस या फॉर में से एक लगाया। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जी सेकंड, मिनट, दिन, घंटे, हफ्ते, साल और सदियां, इनके लिए आप फॉर यूज करते हैं। और अगर आपके पास आ जाए जी सुबह से, शाम से, दोपहर से, 2 बजे से, 5 बजे से, 1970 से, 1972 से, इस तरह के वर्ड्स आपके पास आए तो उसके साथ आप जी सिंस का यूज करते हैं। सो गाइस ये था हमारा इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर्स जो हमने किया। सो गाइस बेसिकली आज का हमारा टॉपिक था पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के मुतालिक। So guys, if you have any queries about this tense, so you can ask me in comments. So guys, if you like my videos, then must like, subscribe, and to share your friends, and don't forget to press the bell icon. तो guys इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज़।